अगर आपको भी जानना है कि अरमाफ ने इस प्यारे से वेलवेट पाउच में क्या लॉन्च किया है तो बने रहिए इस छोटे से ब्रेक तक के। हाय फ्रेग्रेंस फैमिली, दिस इज योर ओन होस्ट गौरव और आज हम लोग बात करने वाले हैं अरमाफ क्लब दी नुई ऊद की, जो कि 2023 का लॉन्च है। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू गाइस दैट वी क्रिएट फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस। सो अगर आपको इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों में अगर आपको ये कंटेक्स्ट काम का लगे। सो गाइज विदाउट फर्दर डिले जो आज हम लोग ने टॉपिक चूज़ किया है वो है बेसिकली अरमाफ क्लब दी नुई ऊद का रिव्यू। ये रही गॉर्जियस सी अरमाफ क्लब दी नुई ऊद की बॉटल जो बहुत ही खूबसूरत से फॉर्म में आती है। गाइस अरमाफ क्लब दी नुई ऊद 2023 में लॉन्च हुआ था। इसकी बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि अरमाफ बेसिकली एक मिडिल ईस्टर्न हाउस है जो दुबई से ओरिजिनेटेड है। अरमाफ का जो इंक्यूबेशन हुआ था वो इस रीज़न से हुआ था सो दैट वो अच्छे महंगे परफ्यूम्स का क्लोन बना सकें। क्लोन का मतलब होता है सेम स्मेल को सस्ते प्राइस में निकालना। और इन्होंने जो एक बहुत ही क्लासिक मास्टरपीस फ्रेग्रेंस है जिसको कहते हैं क्रीड एवेंटस, उसका क्लोन निकाल के जिसका नाम है क्लब दी नुई इंटेंस मैन, उससे मार्केट में जो एक कमांड पकड़ा है या फिर एक छाप जो छोड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा इनको बेनिफिशियल रही। अरमाफ को अब पूरे दुनिया में लोग जानते हैं और नॉट ओनली फॉर अ क्लोन कंपनी बट ऑल्सो फॉर द क्वालिटी दे आर गिविंग। इनके फ्रेग्रेंसेस 105 ml के आते हैं और जो परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी पहले इन फ्रेग्रेंसेस की वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हुआ करती थी। अरमाफ के मुझे बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस अच्छे भी लगते हैं, जैसे इसका क्लब दी नुई इंटेंस आता है, फिर क्लब दी नुई आइकॉनिक है, वो बहुत प्यारा फ्रेग्रेंस है। इनका एक ब्यूसी फिलिस सीरीज निकली थी वो काफ़ी अच्छी थी। और इनके फोटे में मुझे लगता है शायद 100-150 परफ्यूम्स होंगे जो इनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेग्रेंसेस हैं। मेजर ऑफ देम सारे इनके क्लोन्स हैं और इस फ्रेग्रेंस ब्रांड का जो टर्नओवर है वो काफ़ी ही ज़्यादा एक्सीड कर गया बिकॉज पूरे वर्ल्ड वाइड इसको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। और इंडिया में इस ब्रांड को इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई में गर्मी होती है कुछ 40 डिग्री 45 डिग्रीज़ की, उसी हिसाब से इंडिया का भी डेमोग्राफिक्स है, यहाँ पे भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सो अरमाफ की परफ्यूम्स जो हैं वो अच्छा सस्टेन कर जाते हैं, लास्टिंग रह जाती है और काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। और इंडियंस का जो एक माइंडसेट है टिपिकल कि परफ्यूम उनको चाहिए होता है जिसकी लास्टिंग अच्छी हो, प्रोजेक्शन अच्छा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्मेल। सो गाइज उसी तरह इन्होंने 2023 में अरमाफ क्लब दी नुई ऊद निकाला। इसकी बॉटल आप देखोगे तो आपको शायद से थोड़ी टैकी लगेगी बिकॉज इन्होंने कुछ रेनबो स्टाइल का कुछ ग्लास पे टिंटिंग दी है। कैप इन्होंने पता नहीं बड़ा अजीब सा रॉक टाइप का इन्होंने कैप दिया है। मैं अरमाफ को प्लीड करना चाहूँगा कि प्लीज़ ये जो फेक डायमंड्स या फेक क्रिस्टल्स हैं वो लगाना बंद कर दें बिकॉज ये इन फ्रेग्रेंस के बॉटल्स को बहुत ही ज़्यादा टैकी बनाता है। आइए इस फ्रेग्रेंस की अनबॉक्सिंग कर ली जाए। सो गाइज ये बेसिकली इन्होंने बढ़िया से वेलवेट टाइप के पाउच में दिया है। आप अगर देख सकते हो तो इसमें अरमाफ क्लब दी नुई अ कलेक्टर्स प्राइड लिखा हुआ है। इसके पाउच को अगर हटाते हैं, बहुत टाइम में मैंने इतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं देखी किसी भी फ्रेग्रेंस ब्रांड की। जब आप इसको हटाते हैं तो एक बहुत ही शानदार सा आपको परफ्यूम बॉक्स दिखता है वुडन टाइप का। इस पे लिखा है क्लब दी नुई ऊद, इट्स अ कलेक्टर्स प्राइड। पता नहीं किस चीज़ की प्राइड है ये। अगर आप इधर देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। अरमाफ मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टर्लिंग परफ्यूम्स और बैच कोड है, फिर इसमें इन्होंने दिया हुआ एक्सपायरी दी हुई है, मेंशन की है कि कब ये एक्सपायर होगा परफ्यूम। आइए इसको हटाते हैं। जब इसके आप बॉक्स को हटाते हैं तो आपको सबसे पहले तो इनका एक पेपर स्लीव मिलती है जिसमें इन्होंने पूरे डिटेल्स दी हुई है इसके बारे में, जो कि बहुत अच्छा टच है। उसके बाद में इन्होंने एक पाउच दिया हुआ है, एक सिलिकॉन का साफ़ करने वाला उसको क्लॉथ दिया हुआ है। ये तो इन्होंने प्रॉपर जैसा क्रीड का होता है कार्ड वैसा इन्होंने कार्ड भी बनाया हुआ है। बहुत मेहनत की इन्होंने परफ्यूम की बॉटल पे। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने कितना बढ़िया सा एक लैकर टाइप का बॉक्स यूज़ किया है जिसमें बीच में अरमाफ का लोगो है। और जब आप इसको ओपन करते हैं तो यू गेट सच एलोक्वेंट लुकिंग बॉक्स एंड बॉटल। अब आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने
कितने ही केयर और प्राइड से इस परफ्यूम के पैकेजिंग पे ध्यान दिया है। नीचे इन्होंने ये भी लगाया हुआ है मटेरियल सो दैट इसके जो ग्लास की जो शाइन है वो मेंटेन रहे, और पास में इन्होंने एक मिरर टाइप का दिया हुआ है। अच्छा है, मतलब काम बहुत अच्छा किया है। सो गाइस, ये रही खूबसूरत सी प्यारी सी बॉटल अरमाफ की। ये देख सकते हैं आप, इसमें गोल्डन टिंट है, थोड़ा सा इसमें यूनिक सा वो दिया गया है एलिमेंट। ये स्टैंडर्ड इनकी जो अरमाफ क्लब दे नूई वाली सीरीज़ है उस तरह की बॉटल है। बस ये है कि इस पर इन्होंने जो कैप है, कैप पे बहुत बढ़िया काम किया है। एक पता नहीं कैसी थोड़ी रॉक स्टाइल में इन्होंने कैप दी है, इसमें भी वही फेक डायमंड्स लगे हुए हैं। ये ना जरकोनिया है ना CBD है। बॉटल के बॉटम पे इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं, ये कब मैन्युफैक्चर हुआ है, सेम वही डिटेल्स हैं। इसमें भी बैच कोड लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग है कि ये मेड इन फ्रांस है, और परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। आइए, और इसके जो नोज़ल पे इन्होंने अगेन अरमाफ का लोगो दिया हुआ है। तो प्रेजेंटेशन तो प्रॉपर है, बस हाँ ये आप देखोगे तो नोज़ल इस बार इनका थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है। और स्प्रेयर की एक बार देखिए, चलिए बात कर ली जाए। तो आप देख सकते हैं कि स्प्रेयर कितना ही ज़्यादा मिस्ट निकालता है। आइए एक टेस्टिंग कर ली जाए, फिर इसके नोट्स के बारे में बात करते हैं। वाह, आपने देखा होगा कितना ज़्यादा हैवी इसका मिस्ट निकलता है। वाह, आप भी अगर इस फ्रेग्रेंस को पहली बार सूंघोगे तो आप अगर थोड़ा सा भी आप परफ्यूम को गेम को मतलब कि कैरी ऑन कर रहे हो तो आप समझ पाओगे कि ये फ्रेग्रेंस किस चीज़ का क्लोन है। तो गाइस, अरमाफ क्लब दे नूई ऊद को सूंघ के मैं खुद ही समझ पाया कि दिस इज़ अ वेरी गुड क्लोन ऑफ ज़रजॉफ एरबा प्योरा। आप अगर नीश फ्रेग्रेंसेस यूज़ करते हैं तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आपके पास में ज़रजॉफ का एरबा प्योरा होना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया सा फ्रूटी मस्की सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस है जो कि समर्स के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको एक परफ्यूम लेना हो अब समर्स के लिए नीश में, तो मैं कहूँगा कि आप इस फ्रेग्रेंस को ज़रूर लीजिए। और इसी का क्लोन करके अरमाफ ने क्लब दे नूई ऊद को लॉन्च किया। मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि एक फ्रेश फ्रेग्रेंस को क्लोन करके अरमाफ ने नाम ऊद क्यों रखा। तो गाइस, बहुत बार क्या होता है कि जैसे दुबई से लोग कनेक्ट करते हैं ऊद के परफ्यूम्स, उसी हिसाब से मुझे लग रहा है शायद ऊद का चलन इतना ज़्यादा हो चुका है तो जस्ट फॉर अ गिमिक मार्केटिंग इन्होंने ऊद का नाम इस फ्रेग्रेंस को दिया है, वरना इस फ्रेग्रेंस में दूर दूर तक ऊद का ज़रा सा भी स्मेल नहीं है। मैंने इस फ्रेग्रेंस को अभी 3-4 दिन पहले पहना था। प्रोजेक्शन तो वाकई भाई इतना ज़्यादा तेज़ था कि 3 फीट 4 फीट तक के लोगों को स्मेल आती रही 4-5 घंटे तक के। बट ये है कि मुझे इसमें ऊद का नामो निशान नहीं मिला। ये फ्रेग्रेंस मेरी स्किन पे 12 से 13 घंटे लास्ट किया था जब तक कि मैंने शार नहीं ले लिया। बट जो इसका नाम है वो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है। दिस इज़ अ मिसनॉमर, इसको बोलना चाहिए अरमाफ क्लब दे नूई फ्रूट, नॉट ऊद। आइए इसके नोट्स ब्रेकडाउन के बारे में बात कर ली जाए। इस फ्रेग्रेंस में आपको पीच मिलता है, पैशन फ्रूट मिलता है, पेयर मिलता है, पाइनएप्पल मिलता है, प्लम मिलता है, bergamot मिलता है। मिडिल में आपको जास्मिन मिलता है, कैश्मीर मिलता है, फिर वॉयलेट लीव्स मिलते हैं। बेस को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटल रखा है। इसमें वनीला है, एम्बर है, मस्क है, और फ्रेग्रेंटिका कहता है कि इसमें कंबोडियन ऊद भी यूज़ है। गाइस, आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि नोट्स का जनरली कोई रेलेवेंस नहीं होता, बिकॉज परफ्यूम सबकी स्किन पे बहुत अलग तरह से उभरता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रेग्रेंटिका पे इन्होंने कंबोडियन ऊद का नाम रख दिया है एट द एंड, विच इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग। इस फ्रेग्रेंस को मैंने आज ये मेरी शायद से तीसरी या चौथी टेस्टिंग है जब मैं इस फ्रेग्रेंस का वीडियो बना पाया हूँ। मुझे फ्रेग्रेंस तो स्टैंड अलोन बहुत अच्छा लगा, बट कभी भी आप कोई भी परफ्यूम खरीदते हैं तो वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। समर के लिए ऊद फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ ऊद फ्रेग्रेंस। मैं इस फ्रेग्रेंस को एक टिपिकल फ्रेश फ्लोरल फ्रूटी टाइप का फ्रेग्रेंस कहूँगा। और आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आपने कभी बचपन में या बहुत पहले गार्नियर फ्रुक्टिस का शैम्पू कभी स्मेल किया हो तो आप इस फ्रेग्रेंस को ज़रूर रेजोनेट कर जाओगे, बिकॉज इसकी स्मेल गार्नियर फ्रुक्टिस शैम्पू से बहुत ही ज़्यादा मिलती है। ये फ्रेग्रेंस स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहता है। इसके जो आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ कि ये फ्रेग्रेंस कैसा स्मेल करता है, तो आप कटे हुए जो फ्रूट्स होते हैं उसकी स्मेल अगर आप करते हो तो जैसी स्मेल आती है सेम स्मेल इस फ्रेग्रेंस से आती है। और काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस जनरली विमेन के होते हैं,
मैन इस तरह के फ्रेगरेंसेस को पुल ऑफ नहीं कर सकते। तो गाइज ऐसा नहीं है, ये सिट्रसी है, फ्रेश है, थोड़ा सा फ्रूटी है, और साथ में दिस इज़ अ हाईली यूनिसेक्स फ्रेगरेंस जो मैन बहुत ज़्यादा बॉर्डर लाइन फ्रूटी फ्रेगरेंसेस यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो आप एक फ्रेगरेंस को एक बार ट्राई करिए, आई एम श्योर आपको मज़ा आ जाएगा। इस फ्रेगरेंस की हम लोग अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये इन्होंने लॉन्च किया है कुछ 8,000 रुपये का 100 ml, विच इज़ क्वाइट एन एक्सपेंसिव प्राइस फॉर दी क्लोन हाउस। आप क्लोन हाउस से एक्सपेक्ट करते हो कि 2,000, 3,000, 4,000, मैक्सिमम 4,500 रुपये में परफ्यूम होना चाहिए। जैसे कि लताफ़ा की फ्रेगरेंसेज आप देखो तो उन्होंने जो प्राइड सीरीज़ निकाली थी 4,000, 4,500 तक रखा था वैल्यूएशन, बट इन्होंने अरमाफ के साथ में अगर आप देखोगे, गौर करोगे तो इनकी प्राइसिंग बढ़ती ही जा रही है। इन्होंने सबसे पहले जब एकदम हट के परफ्यूम निकाला था तो अरमाफ क्लब दे नुई का लिमिटेड एडिशन निकाला, जिसकी इंडिया में MRP 12,500 है, जो कि मुझे लगता है कि उस प्राइस रेंज में वर्थ नहीं है। अगर वही 6-7 हज़ार की रेंज में अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। फिर इन्होंने जो अभी एक सीरीज़ निकाली थी जिसमें आइकॉनिक था, फिर इम्पीरियल था, फिर उसके बाद में 2-3 फ्रेगरेंसेज और थे, उसकी भी MRP इन्होंने इंडिया में कुछ 6-6,500 रुपये निकाली। तो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये क्लोन हाउसेज हैं या फिर ये स्टैंड अलोन फ्रेगरेंस हाउसेज है। सो गाइस, थोड़ा सा अगर ये प्राइस पे अपने काम करते तो बहुत अच्छा हो जाता। अब ये चीज़ आप सोचो कि एक है गाड़ी मर्सिडीज़, एक दूसरी ब्रांड है फॉर एग्जांपल मारुति। अगर मर्सिडीज़ की गाड़ी कोई निकल रही है 2-2.5 करोड़ रुपए की, तो आप उसको लेने के लिए रेडी रहोगे, बिकॉज एक ब्रांड एसोसिएशन बना होता है कि मर्सिडीज़ इज़ फॉर लग्जरी। अगर मारुति कभी कोई 2-2.5 करोड़ रुपए की कार निकालेगा तो क्या आप खरीदोगे उसको? तो ये होता है ब्रांड एसोसिएशन। तो मुझे लगता है कि उस जगह पे इनका ब्रांड प्लेसमेंट गलत है। अगर ये परफ्यूम कुछ 3-4 हज़ार रुपये की रेंज में रहता तो इसकी वैल्यू ज़्यादा रहती। हालांकि अगर आप प्राइस की बात मत करो, सिर्फ परफ्यूम की ओवरऑल बात करो, तो मुझे लगता है ये फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसमें जो थिकनेस है, जो ब्लास्ट है, जो इसमें वाव या फील गुड फैक्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे एक्चुअली इस जॉनर के परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। एरबा प्यूरा भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और जितनी बार भी मैं इस फ्रेगरेंस को लगाता हूँ कम से कम 20 से 22 घंटे लास्टिंग मिलती है, और प्रोजेक्शन की तो क्या ही कहने। एरबा प्यूरा हालांकि जिस प्राइस पे कुछ 25,000 रुपये का 100 ml आता है, तो इसकी क्वालिटी भी आप समझ रहे हो कि इससे कितनी ही ज़्यादा बेटर होगी। बट जैसा कि अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों को एक समर फ्रेगरेंस चाहिए जो कि सिट्रसी या स्पोर्टी टाइप से हट के हो, या मरीन या एक्वाटिक टाइप से हट के हो, तो वो अरमाफ क्लब दे नुई ऊद को ले सकते हैं। अच्छा फ्रेगरेंस है, परफॉर्मेंस बहुत हैवी है, बस ये एक डाउन साइड है कि इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। सो गाइज, लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट अगर आपका बजट अरबा प्योरा खरीदने का है तो आप अरबा प्योरा ही खरीदिएगा, बिकॉज जब नीश किसी चीज़ का पैसा मांगता है तो वो किसी रीज़न से होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक अच्छे शूज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप सोचो कि 2,000 रुपये का शूज़ और 20,000 रुपये के शूज़ में जो डिफरेंस है, सेम वही डिफरेंस नीश और क्लोन हाउसेज में होता है। हालांकि बाहर से तो दोनों या स्मेल में आपको एक तरह से लगेंगे, बट जो फील गुड फैक्टर है या फिर जो उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत बड़ा डिफरेंस कर देते हैं। तो अगर आपका बजट जाता है 20-25 हज़ार रुपये, तो आप इस फ्रेगरेंस को ले सकते हैं। और अगर आप इतना फ्रेगरेंस पे परफ्यूम खर्च नहीं करना चाहते पैसा, तो आप अरमाफ के क्लब दे नुई ऊद को लेके खुश रहिए, बिकॉज ये भी फ्रेगरेंस उस प्राइस रेंज में बहुत अच्छा है और इसकी भी लास्टिंग काफ़ी अच्छी है। सो गाइज, ये रही बात अरमाफ क्लब दे नुई ऊद के फ्रेगरेंस रिव्यू की। और अगर आपको ये कॉन्टेक्स्ट काम का लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। और कमेंट सेक्शन में आप अगर बताएंगे कि आपको फ्रूटी फ्रेगरेंसेस कौन से अच्छा लगते हैं, या फिर अरमाफ क्लब दे नुई ऊद के साथ में आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच गाइस, वंस अगेन टेक केयर, बाय बाय।